सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है बेसिकली सिलेबस को, और वो किसका सिलेबस है? सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS 16 इन पैरा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि कौन कौन सा सिलेबस ठीक है PPSC ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि रिसेंटली 19 अगस्त को PPSC ने पब्लिश किया है। ठीक है कि ये सिलेबस होगा इसके लिए। तो इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, इसमें आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है, और उन 3 पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी हम आज जो है वो इस वीडियो में उनको देखने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने पेपर 1 और पेपर 3 को किस तरीके से क्लियर करना है ताकि आप इंटरव्यू का पार्ट भी बन सकें। ठीक है, और दूसरा आप जो है वो पेपर नंबर 2 के लिए क्वालिफाई भी कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, इसमें जो पहला है पेपर, ठीक है, वो जनरल नॉलेज बेस होगा। ठीक है, सारा पेपर आपका जनरल नॉलेज बेस होगा, ओवरऑल जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अब इसमें ये टोटल 100 मार्क्स का है और इसको क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 40 मार्क्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें पहला जो है वो टॉपिक इसने मेंशन की है पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में। अच्छा, अब पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट होते हैं 712 से। ठीक है, 712 से लेके अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान अफेयर्स में आती हैं। अच्छा, दूसरा इसने यहाँ पे टॉपिक मेंशन की है जियोग्राफी का। ठीक है, अब जियोग्राफी वर्ड जियोग्राफी भी हो सकती है। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपने जो है वो पाकिस्तान की जियोग्राफी को भी जो है वो कवर करना है। अच्छा, उसके बाद एवरीडे साइंस इतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है, इसमें जस्ट प्लांट से रिलेटेड, कुछ एनिमल से रिलेटेड, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स का पार्ट जो है, मैथमेटिक्स में ज़्यादातर रेशो, प्रोपोर्शन, ठीक है, इस तरह के बेसिक भी हो सकते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी, लाइक वो इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर उसके बाद अलजेब्रा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने थोड़ी सी जो है वो अच्छे से उनको कवर करना है। अच्छा, उसके बाद उर्दू है। उर्दू जो है बेसिक लेवल पे भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा एडवांस भी होगा, क्योंकि आपको पता है PPSC का पेपर इतना भी आसान नहीं होता जितना हम समझ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ होगा। ठीक है, अब इस्लामिक स्टडीज़ जो है बेसिकली इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके, ठीक है, बाकी खुलफाए राशिदीन और बाकी इस्लामिक हिस्ट्री सारी, ठीक है, जो इवेंट्स हुए हैं, गज़वा जितने हुए हैं, ठीक है, वो सारे, तो ये इस्लामिक स्टडी की जो तैयारी है बेसिकली इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ इसने मेंशन की है कि जनरल नॉलेज होगा फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट। ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम होंगे उनके लिए जनरल नॉलेज ही इंक्लूड किया जाएगा इस्लामिक स्टडी की जगह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक मेंशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली इसमें ज़्यादातर वो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, इससे रिलेटेड होगा। अब उनमें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की से रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ AI। अच्छा, अब AI का जो यूज़ है आपको भी पता है आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, लोग YouTube पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी WhatsApp पे भी मेटा AI आ गया है। ठीक है, तो AI का भी जो है वो दौर है। तो अब AI से रिलेटेड भी जो है वो PPSC आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब इसमें आपने एक सबसे पहले जिस चीज़ को कवर करना है ChatGPT, मेटा AI, ठीक है, ये 2 प्लेटफॉर्म आपने लाजमी कवर करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी करंट अफेयर। आगे वाला जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, करंट अफेयर्स बेसिकली ये होता है कि आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब अगस्त में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इससे पहले जुलाई में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में या पाकिस्तान में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स आ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है वो बेसिक भी हो सकती है और एडवांस भी, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, वो ईडीएम से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वो आपका ये एक पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने जो है ये सारे टॉपिक को कवर करना होगा और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और इसमें आपने 40% जो है वो नंबर लेने होंगे ताकि आप अगले पेपर के लिए क्वालिफाई कर सके। MCQs में इंक्लूड क्वेश्चंस एम टू असेस लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, ये देखें नीचे भी ये बता दिए कि MCQs जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के भी हो सकते हैं, वर्बल रीजनिंग भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव
रीजनिंग भी हो सकती है, ताकि कैंडिडेट की जो कैपेबिलिटी है उसको चेक किया जाए। अच्छा, अब जो पेपर 2 है वो बेसिकली इंग्लिश ऐसे का होगा, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, आपको सारा लिखना होगा। कोई भी आपको इंग्लिश ऐसे पे टॉपिक आ सकते हैं तो वो आपने उसको लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपका पेपर नंबर जो 3 आता है, इसके लिए बेसिकली मैं आपको 1-2 वेबसाइट्स, ठीक है, बताऊंगा, जो अगर आप उनको जो है वो कवर कर लेते हो तो ये आपका जो पेपर 3 है इसको जो है वो आसानी से आप जो है वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बेसिकली जो पेपर 3 है ये भी MCQs जो है वो टाइप होगा, ठीक है, MCQs टाइप पेपर होगा। और इसमें क्वेश्चंस पहला उसने बोला है कि जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से होंगे, ठीक है। इसमें पहला उसने कॉन्स्टिट्यूशन का बताया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, 1973, तो उससे रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरा उसने बताया है क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज के बारे में, ठीक है। अब ये जो लॉज हैं बेसिकली इन्हीं के बारे में मैंने आपको जो है वो 1-2 वेबसाइट के बारे में बताना है, जहाँ से आप ये लॉज के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अब उसने एक बताया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898, ठीक है, जिसमें अरेस्ट, सर्चेस और ट्रायल अपील्स के बारे में है। और पाकिस्तान पैनल कोड का है एक उसने बताया हुआ, ठीक है, इसको भी अच्छे से करना है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला है तीसरा, लॉज रेलिवेंट टू पैरा। अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपकी जॉब कहाँ पे होने जा रही है, पैरा में, तो पैरा से रिलेटेड जितने लॉज हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप ये वाले जो लॉज हैं ये आप पैरा की वेबसाइट से भी, ठीक है, देखेंगे। एक वेबसाइट आपको मैं बता रहा हूँ www.para.punjab.government.pk, ठीक है, और दूसरी वेबसाइट है www.punjablaws.government.pk, ठीक है। तो अगर आप ये 2 वेबसाइट को कवर कर लेते हैं तो आपका ये पेपर नंबर 3 जो है वो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 100 मार्क्स का होगा और इसको भी क्लियर करने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब ये नोट को भी जो है वो देख लेते हैं जो कि PPSC ने आपके लिए लिखा है। फेज़ 1, ठीक है, इसमें 2 फेजेस हैं। फेज़ 1 की वो बात कर रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3 ओनली इन 1 फेज, ठीक है, कि आपका पेपर 1 और पेपर 3 एक ही फेज में होगा। दूसरा, अब उसने फेज़ 2 बताया कि कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन्ड 40% मार्क्स मीन 40 नंबर आउट ऑफ 100 इन ईच पेपर, मतलब पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 दोनों में अगर आपके 40-40 नंबर आते हैं देन आपको पेपर नंबर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं कि कैंडिडेट जो है उसको मस्ट ऑब्टेन 40 मार्क्स, ठीक है, इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंदर उसको 40 मार्क्स चाहिए होंगे और 50% मार्क्स उसका एग्रीगेट बनता हो, ठीक है, ताकि वो क्वालिफाई कर सके। और कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो शैल बी कॉल्ड एट 1:5 रेशो, ठीक है। तो उस हिसाब से 1:5 रेशो के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जाहिर सी बात है ये चीज़ तो आपको पता ही होती है कि PPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स आपके डिटेक्ट होते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, जो कि आप MCQs टाइप पेपर में अगर करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, अब वो नीचे ये बता रहा है कि आप सेंटर को चेंज नहीं कर सकते, चेंज इन प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ये अभी अलाउड नहीं है। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, अब वो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जामिनेशन को उसके बाद उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा और इसके साथ वाइवा वॉइस भी होगा, ठीक है, देन फिर आप जो है वो फर्दर सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।